ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि, श्लोक संख्या 63। श्लोक समझेंगे। भगवान कह रहे हैं इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया। ये ज्ञान जो मैंने तुम्हें बतलाया है वो गुह्य से गुह्यतर है। गुह्य माने गोपनीय, रहस्य, छिपाने योग्य, और गुह्यतर का मतलब उस ज्यादा छिपाने योग्य बात है। छिपाने योग्य बातें कुछ होती हैं और कुछ उससे भी ज्यादा छिपाने योग्य बात होती हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि ज्यादा छिपाने योग्य बात मैंने बताई है। विमृश्यतन अशेषेण, इसको संपूर्णता से इस पर विचार करके फिर यथेच्छसि तथा करो, जो तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। तो बड़ी ध्यान देने की बात है। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, कोई बल प्रयोग नहीं कर रहे हैं अर्जुन के ऊपर कि मेरे आदेश को तुम स्वीकार करो। क्यों? क्योंकि भगवान जीव को स्वतंत्रता देते हैं कि वो अपना स्वतंत्र चुनाव करे, कि वो भगवान की शरण में आना चाहे तो आए, और इस संसार में अगर स्वतंत्र रूप से अपनी योजनाएं बनाना चाहे तो बनाए। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की। भगवान ने पहले ही अर्जुन को ब्रह्मभूत ज्ञान बतला दिया है। जो इस ब्रह्मभूत अवस्था में होता है वह प्रसन्न रहता है, ना तो वह शोक करता है, ना किसी वस्तु की कामना करता है। ऐसा गुह्य ज्ञान के कारण होता है। तो प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं? चूंकि श्लोक में भगवान ने कहा है कि गुह्य से गुह्यतर ज्ञान मैंने बतलाया, तो इसका मतलब है कि कुछ गुह्य ज्ञान भी है और कुछ गुह्यतर ज्ञान है। तो गुह्यतर ज्ञान जो भगवान ने बतलाया वो पिछले श्लोक में भगवान ने गुह्यतर ज्ञान बताया। गुह्यतर मतलब ज्यादा, जो गोपनीय है। और वो क्या है? तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। तमेव, उसकी शरण में जाओ सब प्रकार से। किसकी शरण में जाओ? उसके भी पहले श्लोक में, यानी 61वां जो श्लोक है उसमें भगवान ने कहा किसकी शरण में जाओ? जो हृदय में स्थित ईश्वर है, यानी परमात्मा है। तो हृदय में स्थित परमात्मा की शरण जाना ये जो है ज्यादा गोपनीय बात है ना, गुह्यतर ज्ञान है ना। नहीं, इसके पहले भगवान ने गुह्य ज्ञान बतलाया था। गुह्य ज्ञान प्रभुपाद जी बताते हैं कौन से श्लोक में है? 55 में नहीं, इस श्लोक संख्या 54 में गुह्य ज्ञान है। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति। कि कोई व्यक्ति अगर ब्रह्म साक्षात्कार कर ले तो प्रसन्न हो जाता है और शोक नहीं करता है, आकांक्षा नहीं करता है। गुह्य ज्ञान है। तो गुह्य ज्ञान क्या है? ब्रह्म ज्ञान। और गुह्यतर ज्ञान उससे ज्यादा जो गोपनीय है वो परमात्मा ज्ञान है, ठीक है ना। और गुह्यतम ज्ञान क्या है? भगवान का ज्ञान, भगवत ज्ञान, ये गुह्यतम ज्ञान है ना। इसलिए इसके बाद फिर भगवान गुह्यतम ज्ञान की भी बात करेंगे। आप देखिए, गुह्यतम ज्ञान की बात करेंगे भगवान 64वें श्लोक में, सर्व गुह्यतमं भूया सुन में परमं वचः। जो गुह्यतम ज्ञान है वो सुनो। और फिर 65वें श्लोक में भगवान गुह्यतम ज्ञान बताते हैं क्या? मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। कि मेरे भक्त बनो, मुझ में मन लगाओ, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। तो ये सबसे ज्यादा गोपनीय है भगवान का ज्ञान, है ना। तो उसकी शरण में जाओ, उस परमात्मा की शरण में जाओ। इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा जो रहस्य है वो भगवान ने यहां भी नहीं बतलाया, अपने को फिर भी छिपा रहे हैं। कृष्ण जो है अपने को छिपा रहे हैं और कह रहे हैं उस परमेश्वर की शरण में जाओ जो हृदय में स्थित है, सबके हृदय में स्थित है। लेकिन वास्तव में असलियत क्या है? कृष्ण ही है सबके हृदय में स्थित। तो कृष्ण की शरण में जाने का मतलब क्या है? सबसे अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो गया है। तो वो जो है ना सबसे गोपनीय ज्ञान है। तो प्रभुपाद जी इसलिए यहां चर्चा कर रहे हैं गुह्य ज्ञान क्या है? ब्रह्मभूत ज्ञान। और गुह्यतर ज्ञान क्या है?
प्रभुपाद लिखते हैं कृष्ण परमात्मा का ज्ञान भी प्रकट करते हैं। ये ब्रह्म ज्ञान भी है, लेकिन ये उससे श्रेष्ठ है, ब्रह्म ज्ञान से श्रेष्ठ है। ब्रह्म ज्ञान भी इसमें है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान से भी श्रेष्ठ है। ब्रह्म ज्ञान में क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ब्रह्म हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, है ना। तो अपने को जो है महसूस करता है कि मैं जो है नित्य चेतन आत्मा हूं, है ना। तो ब्रह्म ज्ञान तो है, लेकिन इससे ज्यादा ऊपर है परमात्मा का ज्ञान। आगे प्रभुपाद लिखते हैं यहां पर यथेच्छसि तथा कुरु, जैसी इच्छा हो वैसा करो। यह सूचित करता है कि ईश्वर जीव की यत किंचित स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करता। भगवान ने कह दिया कि शरण में जाओ और उस परमात्मा की प्रसन्नता से तुम्हें स्थायी शांति प्राप्त होगी और शाश्वत धाम की प्राप्ति होगी। लेकिन भगवान फोर्स नहीं कर रहे हैं कि शरण में जाओ ही नहीं। भगवान ने कहा कि विचार कर लो अच्छी प्रकार से और फिर जो है ना तुम्हारी जो इच्छा हो वैसा करो। हाँ? आगे प्रभुपाद लिखते हैं भगवत गीता में भगवान ने सभी प्रकार से ये बतलाया है कि कोई अपनी जीवन दशा को किस प्रकार अच्छी बना सकता है। अर्जुन को उनका सर्वश्रेष्ठ उपदेश यह है कि हृदय में आसीन परमात्मा की शरणागत हुआ जाए। अभी तक जो है भगवान ने जो गुह्यतर ज्ञान दिया है वो यही है। आगे सही विवेक से मनुष्य को परमात्मा के आदेशानुसार कर्म करने के लिए तैयार होना चाहिए। हाँ, ये चीज भगवान जब कह रहे हैं कि अच्छी प्रकार से विचार कर लो, इसका मतलब यह है कि सही विवेक से, फिर ये नहीं कि हाँ तो कह दिया हाँ और दिल के अंदर फिर ना, तो ऊपर से हाँ हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, और दिल के अंदर जो है ना लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा अच्छी प्रकार से विचार करके फिर तुम्हारी जो इच्छा हो करो, क्योंकि भगवान हृदय में स्थित है। इसलिए भगवान ये नहीं चाहते कि तुम मुंह से कुछ बोलो और दिल में तुम्हारे फिर वही बात हो, क्योंकि वो तो दिल में ही बैठे हैं। तो आपको जब शरण लेनी है तो आपको दिल से ही शरण लेनी पड़ेगी, है ना। इसलिए भगवान अर्जुन से ये नहीं कहते हैं कि नहीं बोलो हाँ ये करोगे तुम, बोलो हाँ, ये नहीं, क्योंकि आपको अपने हृदय को ही तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि हृदय में है परमात्मा और वो हृदय की ही बात को देख रहे हैं, हृदय की बात को। तो हृदय से अगर आपको शरण लेनी है परमात्मा की तो आपको हृदय से ही विचार करना होगा और हृदय को ही तैयार करना पड़ेगा। ये हृदय में स्थित है परमात्मा, है ना। इसलिए भगवान बल प्रयोग नहीं कर रहे हैं। बलपूर्वक आपसे कहो कि हाँ ये करना पड़ेगा, हाँ साहब करूंगा, और दिल में है ना ये क्या जो है ना मेरे ऊपर लाद रहे हैं, ये बोझा जो है ना मेरे ऊपर क्यों डाल रहे हैं, है ना। तो ये नहीं है कि आप दिल में आप जो ना बोझा समझो और तब काम करो। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि विचार करो अच्छी प्रकार से, है कि नहीं, विचार करो, क्योंकि उनकी प्रसन्नता से तुमको शांति प्राप्त होगी, तुम्हारे सब कष्ट दूर होंगे। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि भगवान जो है फोर्स नहीं कर रहे हैं किसी प्रकार से, है ना, कि दिल के अंदर आप जो है बोझा समझो। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि सही विवेक से मनुष्य को परमात्मा के आदेशानुसार कर्म करने के लिए तैयार होना चाहिए। इससे मनुष्य निरंतर कृष्ण भावनामृत में स्थित हो सकेगा। हाँ, निरंतर हो सकेगा, नहीं तो फिर क्या होगा, निरंतर तो नहीं हो पाएगा। अगर आपसे फोर्स से बलपूर्वक आपसे हामी भरवा ली मैंने कि हाँ ये काम करना पड़ेगा, हाँ साहब करूंगा, और जैसे ही आपको मौका मिलता है भागने का तो आप भाग जाओगे, है कि नहीं। तो इसलिए निरंतर अगर कृष्ण भावनामृत में स्थिर रहना है तो आपको अशेष विमृश्य अच्छी प्रकार से सोच विचार करके काम करना होगा, है कि नहीं। तो इसलिए अच्छा है कि थोड़ा समय चाहे लग जाए, लेकिन होना चाहिए क्या, निश्चय, स्थिर निश्चय होना चाहिए। तो ये जो है भगवान चाहते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं जो
मानव जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। क्या? निरंतर कृष्ण भावना भावित रहना सर्वोच्च सिद्धि। अर्जुन को भगवान प्रत्यक्षतः युद्ध करने का आदेश दे रहे हैं। हाँ, भगवत शरणागत होना जीवों के सर्वाधिक हित में है, इसमें परमेश्वर का कोई हित नहीं है। हाँ, अब भगवान जो कह रहे हैं कि मेरी शरण में आओ या परमेश्वर की शरण में जाओ, है ना, तो इसमें उनका कोई भला थोड़ी है। अपनी भलाई के लिए नहीं कह रहे हैं भगवान गीता में अर्जुन से, है? इसमें तो अर्जुन की भलाई है या हमारी भलाई है। इसलिए ये नहीं सोचना कि नहीं भगवान जो है ना कुछ अपने लाभ के लिए उपदेश दे रहे हैं, इसमें भगवान का कुछ लाभ होगा नहीं। इसलिए भगवान ने आगे भी कहा है कि ये जो है ना, मैं तुम पर विशेष रूप से कृपा करके कहूंगा, स्तोषी में दृढ़मति ततो वक्ष्यामि देहम, तुम्हारे हित के लिए मैं कहूंगा क्योंकि तुम मुझे बहुत प्यारे हो। तो ये भगवान जो है जो उपदेश दे रहे हैं भगवद गीता में, ये जीव के कल्याण के लिए दे रहे हैं, इसमें उनका कुछ भी भला नहीं है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, हाँ, शरणागत होने के पूर्व जहां तक बुद्धि काम करे, मनुष्य को इस विषय पर मनन करने की छूट मिली है और भगवान के आदेश को स्वीकार करने की यही सर्वोत्तम विधि है। ऐसा आदेश कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के माध्यम से भी प्राप्त होता है। तो यहाँ प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त हुआ। तो तात्पर्य के अंत में प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने का आदेश दे रहे हैं, तो आप कह सकते हो कि भाई अर्जुन के सामने साक्षात भगवान है, अब हमें तो आदेश ऐसा नहीं मिल रहा है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमें आदेश मिलता है भगवान का, कैसे? गुरु के माध्यम से, गुरु, साधु और शास्त्र, इनके माध्यम से हमें भगवान का आदेश मिलता है। अब हम श्रीमद् भागवत का एक विशेष प्रकरण सुनेंगे जिसमें परमात्मा की शरण में कोई जीव जाता है ना। परमात्मा की शरण में जाने का मतलब क्या है? तमेव शरणम गच्छ, उस परमात्मा की शरण में जाओ। मतलब मैं उस परमात्मा की शरण में जाता हूं जो हृदय में स्थित है ना। और भगवान की शरण में जाने का मतलब क्या है? भगवान कहते मेरी शरण में आओ, तो कृष्ण है ना, तो हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, ये क्या है? भगवान की शरणागति। आप समझ रहे हैं? और परमात्मा की शरणागति कैसे? उस परमात्मा की मैं शरण ले रहा हूं, तो इसमें थोड़ा दूरी है। और कृष्ण की शरण, तो श्रीमद् भागवत में बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जिसमें भक्तों ने कृष्ण की शरण ली, भगवान की शरण ली, है ना। तो वो भगवान का नाम लेकर के और भगवान को पुकारते हैं। जैसे द्रौपदी ने किसकी शरण ली थी? भगवान की। परमात्मा की शरण नहीं ली थी, भगवान की शरण ली थी जो द्वारका में है। और कृष्ण गोविंद इस प्रकार से नाम पुकारा था, तो ये क्या है? भगवान की शरण, है ना। और परमात्मा की शरण, परमात्मा की शरण भी किसी ने ली, है ना। तो कपिल भगवान जो है एक घटना का वर्णन कर रहे हैं। वो घटना क्या है? सभी के साथ होती है, सभी के साथ घटती है। हम जब माता के गर्भ में होते हैं, जीव जो है जब माता के गर्भ में होता है तो परमात्मा की शरण लेता है बहुत कष्ट में। 7वें महीने में जब चेतना विकसित होती है जीव की, तो गर्भ के अंदर बहुत कष्ट का अनुभव करता है। कपिल भगवान बता रहे हैं श्रीमद् भागवत के 30 स्कंद के 31वें अध्याय में, इस भयभीत अवस्था में 7 आवरणों से बंधा हुआ जीव हाथ जोड़कर उस भगवान से याचना करता है जिसने उसे इस स्थिति में ला रखा है, उस भगवान से। तम स्तवीत, तम मतलब परमात्मा, उस परमात्मा की शरण में वो जाता है जीव। नाथ माने ऋषिर भीता सत्यवध्रा कृतांजलि स्तवीत तम विक्लवया वाचा ये नो दरेर पिता। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, जब जीव नार की अवस्था को प्राप्त होता है तो वह भगवान से प्रार्थना करता है कि वह पुनः पाप कर्म नहीं करेगा, जिससे वह मां के गर्भ में जाकर जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े। गर्भ के भीतर की नारकी अवस्था में जीव पुनः जन्म लेने से भयभीत रहता है,
अब जीव जो है परमात्मा की शरण लेता है किस प्रकार से? मैं उन भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूं जो अपने विभिन्न नित्य स्वरूपों में प्रकट होते हैं और इस भूतल पर अवतार लेते हैं। मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूं क्योंकि वे भी मुझे निर्भय कर सकते हैं और उन्हीं से मुझे यह जीवन अवस्था प्राप्त हुई है जो मेरे अपवित्र कार्यों के सर्वथा अनुरूप है। तस्योपि सन्नमवितुम जगदिच्छयात नाना तनोर्भुवि चलन चरणारे बिंदम सोहम व्रजामि शरणम यकुतो भयम में ये ने दृशि गतिरदर्श सतोनुरूपाम। तस्य उपसन्नम, तस्य उपसन्नम क्या मतलब? उस परमात्मा की मैं शरण में हूं, है ना। तो ये क्या हुआ? ये परमात्मा का साक्षात्कार है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं चलत चरणारविंदम शब्द भगवान का सूचक है जो पृथ्वी पर चलते या भ्रमण करते हैं। उदाहरणार्थ भगवान रामचंद्र पृथ्वी पर चले और भगवान कृष्ण भी सामान्य पुरुष की भांति घूमते फिरते थे। अतः यह प्रार्थना उन भगवान से की जाती है जिस पृथ्वी पर या ब्रह्मांड के किसी भी भाग पर साधुओं की रक्षा करने और असाधुओं को नष्ट करने के लिए अवतार लेते हैं। तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण का संकेत मिलता है और भगवान अपनी इच्छा से आते हैं इस संसार में। अतः वे जिस रूप में अवतरित होते हैं वो भगवान का सनातन रूप है। जिस तरह परमेश्वर जीव को भयावह स्थिति में डालते हैं उसी तरह भी उसका उद्धार भी करते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के चरण कमलों की ही शरण में जाए। आगे जीव प्रार्थना करता है विशुद्ध आत्मा रूप में अपने कर्म के द्वारा बंधा हुआ माया के कारण अपनी माता के गर्भ में पड़ा हुआ हूं। मैं उन भगवान को नमस्कार करता हूं जो यहां मेरे साथ हैं। कौन? परमात्मा। परमात्मा के रूप में मेरे साथ हैं, किंतु जो अप्रभावित हैं इन कष्टों से, वे असीम हैं किंतु संतप्त हृदय में देखे जाते हैं। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूं। यस्तत्र बद्ध एव कर्मभिरामृतात्मा भूतेन्द्रियाशयमयी मविलम्य माया आस्ते विशुद्धमविकारमखण्ड बोधम आतप्यमान हृदय वसितम नमामि। तात्पर्य में प्रभु लिखते हैं कि जीवात्मा कहता है मैं परमेश्वर की शरण ग्रहण करता हूं। फलतः स्वाभाविक रूप से जीवात्मा परमात्मा का आश्रित सेवक है। परमात्मा और जीवात्मा एक ही शरीर में बैठे हैं, जैसा कि उपनिषदों का वचन है। वे मित्र के रूप में बैठे हैं। एक तो कष्ट उठा रहा है और दूसरा कष्टों से सर्वथा अलग है। तो शरीर होने के कारण जीव कलमशग्रस्त है और कष्ट सहता है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि चूंकि भगवान भी उसके साथ हैं इसलिए भगवान के भी भौतिक शरीर है। नहीं, वे परमात्मा जो है इस भौतिक शरीर में होते हुए भी कैसे हैं? अविकारम, अर्थात परिवर्तन रहित हैं। तो जो मायावादी चिंतक हैं दुर्भाग्यवश अपने अशुद्ध हृदय के कारण जान नहीं पाते हैं कि परमात्मा व्यष्टि आत्मा से भिन्न है। हृदय में ही परमात्मा है। व्यष्टि आत्मा संतप्त रहता है क्योंकि उसने अपनी स्वाभाविक स्थिति भुला दी। लेकिन परमात्मा क्या है? महान है, स्वामी है, वे भगवान है। व्यष्टि आत्मा सेवक है, अतः वो भगवान की शरण जाता है। उस समय वो महात्मा या महान आत्मा हो जाता है। अतः ऐसा भाग्यवान जीव जो अपनी माता के गर्भ में ही ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लेता है उसकी मुक्ति निश्चित है। अब जीवात्मा और क्या कहता है? मैं अपने इस पंचभूतों से निर्मित भौतिक शरीर में होने के कारण परमेश्वर से विलग हो गया हूं। फलतः मेरे गुणों और इंद्रियों का दुरुपयोग हो रहा है। यद्यपि मैं मूलतः आध्यात्मिक हूं, चूंकि ऐसे भौतिक शरीर से रहित होने के कारण भगवान प्रकृति और जीव से परे हैं।
और चूंकि उनके आध्यात्मिक गुण महिमा मंडित हैं, अतः मैं उन्हें नमस्कार करता हूं। यह पंचभूत रहिते, यह पंचभूत रचिते रहिता शरीरे छन्नो यतेन्द्रिय गुणांत चिदात्मको हम तेना विकुंठ महिमान मृष्यम तमेनम वंदे परम प्रकृति पुरुषयो पुमांसम। तात्पर्य में लिखा है, जीव और परमात्मा में अंतर यह है कि जीव प्रकृति के वश में रहता है, जबकि परमात्मा प्रकृति और जीव दोनों से परे हैं। जब जीव प्रकृति में रहता है तो उसकी इंद्रियां कलुषित हो जाती हैं, और चूंकि भगवान प्रकृति के बस से बाहर हैं और जीव की तरह अज्ञान के अंधकार में नहीं रह सकते, अतः भौतिक गुणों या इंद्रियों से युक्त होने की कोई संभावना नहीं रहती। अपने पूर्ण ज्ञान के कारण उन पर प्रकृति का बस नहीं चलता, उल्टे प्रकृति सदा उनके बस में रहती है। अतः प्रकृति के बस की बात नहीं कि वो भगवान को अपने बस में रख सके। तो इस तरह से प्रभुपाद लिखते हैं कि ये जो मुक्ति है कृष्ण भक्ति के द्वारा प्राप्त की जाती है और शरणागत होने के साथ ही प्रारंभ होती है। इसलिए कहा गया है कि मैं परम पुरुष को सादर नमस्कार करता हूं। जीव आगे प्रार्थना करता है क्या कि मैं जीवात्मा प्रकृति के वशीभूत रहता हूं और जन्म मरण का चक्र बनाए रखने के लिए कठिन श्रम करता रहता हूं। मैं बद्ध जीवन, ये जो मेरा बद्ध जीवन है तो आपके साथ अपने संबंध की विस्मृति के कारण है। अतः बिना भगवान की कृपा के, भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में पुनः किस प्रकार मैं संलग्न हो सकता हूं। यन्मायोर गुण कर्म निबंधनेस्मिन् सांसारिके पतिचरन् तदभिश्रमेण नष्ट स्मृति पुनरयम् प्रवृणीत लोकम् योक्त्या कया महदनुग्रह मंतरेण। तात्पर्य में लिखा है, मनुष्य परम सत्य का ज्ञान प्राप्त करके केवल श्री भगवान की कृपा से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। यहां स्पष्ट कहा गया है कि चूंकि हम भगवान की भौतिक शक्ति के द्वारा आवृत हैं, इसीलिए हमारी स्मृति नष्ट हो जाती है। तो ये तर्क किया जा सकता है कि भगवान की परम इच्छा से हमें इस भौतिक शक्ति के अधीन क्यों रखा गया। इसकी व्याख्या भगवद गीता में की गई है, जहां भगवान कहते हैं, मैं हर एक के हृदय में आसीन हूं और मेरे ही कारण मनुष्य भूलता है या ज्ञान में जीवित रहता है। बद्ध जीव की विस्मृति भी परमेश्वर के आदेश से होती है। जीव अपनी बची खुची स्वतंत्रता का दुरुपयोग प्रकृति पर अधिकार जताने की इच्छा के कारण करता है। स्वतंत्रता का अर्थ है कि मनुष्य इसे ढंग से या बेढंग से इस्तेमाल कर सकता है। फलतः स्वतंत्रता का दुरुपयोग ही माया के वशीभूत होने का कारण है। माया इतनी प्रबल है कि इसके प्रभाव को पार कर पाना दुष्कर है, किंतु मनुष्य भगवान के शरण में जाकर ऐसा सहज ही कर सकता है। मामेव ये प्रपद्यन्ते, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। जो कोई भी उनके शरण में जाता है वो प्रकृति के कठोर नियमों के प्रभाव को पार कर सकता है। यहाँ ये स्पष्ट कहा गया है कि जीव उनकी इच्छा से माया के बस में है, और यदि कोई इस बात से छूटना चाहता है तो यह भगवान की कृपा से ही संभव है। भगवान परम पूज्य हैं और जीव उनका शाश्वत दास है। बिना इस ज्ञान के वो भौतिक कार्यों में लगा रहता है। ये ज्ञान या अविद्या कहलाती है। आगे जीवात्मा प्रार्थना कर रहा है, भगवान के स्वरूप अंतर्यामी परमात्मा के अतिरिक्त और कौन समस्त चर और अचर प्राणियों का निर्देशन कर रहा है। जीव कहता है क्या कि परमात्मा के अलावा और कौन है जो सब चर अचर प्राणियों का निर्देशन कर रहा है। वे काल की तीनों अवस्थाओं में उपस्थित रहते हैं। काल की तीन अवस्थाएं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल।
अतः बद्ध जीव उनके ही आदेश से विभिन्न कर्मों में रत है और इस बद्ध जीवन के तीनों तापों से मुक्त होने के लिए मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूं। तमः सदेवं त्रैकालिकं स्थिरचरे संवर्धितं तम जीव कर्म पदवीं अनुवर्तमाना तापत्रयोपशमनाय वयं भजेम। तात्पर्य में प्रभु लिखते हैं, जब बद्ध जीव माया के चंगुल से छूटने के लिए उत्सुक रहता है तो उसके अंतःकरण में स्थित परमात्मा स्वरूप भगवान उसे ये ज्ञान देते हैं, मेरी शरण में आओ। जैसा कि भगवान भगवत गीता में कहते हैं, अन्य सारे कार्यों का परित्याग करके मेरी शरण ग्रहण करो। ये मानना होगा कि ज्ञान का स्रोत परम पुरुष है। भगवत गीता में इसकी पुष्टि होती है। कैसे? मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम चा। भगवान कहते हैं, मेरे ही द्वारा मनुष्य वास्तविक ज्ञान तथा स्मृति प्राप्त करता है और मुझे से विस्मृति भी मिलती है। जो मनुष्य भौतिक दृष्टि से संतुष्ट होना चाहता है, ये जो प्रकृति पर अधिकार जताना चाहता है, भगवान उसे क्या करते हैं? अपनी सेवा की विस्मृति का अवसर प्रदान करते हैं। भगवान उसको भुला देते हैं। इसी प्रकार जब कोई इस प्रकृति पर अधिकार करने में हताश हो जाता है और भव बंधन से छूटना चाहता है, तो भगवान उसे भीतर से ही ये ज्ञान प्रदान करते हैं कि भाई उनके शरण में जाए तभी उसकी मुक्ति होगी। तो हृदय के अंदर भगवान जो है क्या करते हैं? ज्ञान भी प्रदान करते हैं और अज्ञान भी प्रदान करते हैं। दोनों बातें हैं। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, अतः जब तक भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलता तब तक कोई अपने वास्तविक पद पर स्थित नहीं हो पाता। जब तक उसे परम ज्ञान द्वारा प्रकाश प्राप्त नहीं हो लेता तब तक उसे इस जगत में जीवन संघर्ष के लिए कठिन यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। आगे वो जीवात्मा प्रार्थना करता है, क्या कहता है? कि अपनी माता के उदर में रक्त, मल और मूत्र के कूप में गिरकर मैं महीनों की गिनती कर रहा हूं कि कब बाहर निकलूंगा। अपनी माता की जठराग्नि से जलता हुआ देहधारी जीव में बाहर निकलने की उत्सुकता में महीनों की गिनती कर रहा हूं और प्रार्थना कर रहा हूं, हे भगवान, यह अभागा जीव कब इस कारागार से मुक्त हो पाएगा। आप लोगों को याद है कि कितना कष्ट भोग रहे थे माता के गर्भ में। देहन्य देह विवरे जठराग्नि नास्त्रिं विन्मूत्र कोपपतितो वृत तप्त देहां इच्छन्य तो विवसितुम गणयन् स्वमासां निर्वासते कृपणधीर भगवन् कदानु। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, 7 महीने के बाद शिशु में चेतना आती है, अतः उसे अपनी दुस्सह स्थिति का बोध होने लगता है और वो भगवान से प्रार्थना करता है। बाहर आने तक वह महीनों की गिनती करता रहता है और उस कारागार से निकलने के लिए उत्सुक रहता है। आजकल के सभ्य तथाकथित सभ्यता जो है इस भयावह स्थिति पर ध्यान नहीं देती। तथाकथित सभ्य मनुष्य जीवन की इस भयावह स्थिति पर ध्यान नहीं देता और कभी कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए वह गर्भ निरोधक विधियों या गर्भपात के द्वारा उसे मारने का प्रयत्न करता है। ऐसे लोग गर्भ की भयावह स्थिति के प्रति चिंतित न रहकर भौतिकता में पड़े रहते हैं और मनुष्य जीवन का दुरुपयोग करते हैं। गर्भपात करते हैं, उसका क्या परिणाम होता है जानते हो? जो व्यक्ति गर्भ के अंदर जो बच्चा है उसको मारते हैं, जानते उसका क्या परिणाम होता है? उसका परिणाम होता है कि कई बार उसको गर्भ में आना पड़ेगा, उसको भी इसी प्रकार मारा जाएगा गर्भ में, और इस प्रकार से कई जन्मों तक उसको सूर्य की रोशनी नहीं देखने को मिलेगी, है ना? तो जानते नहीं कि कितना कष्ट है। और वो जीवात्मा गर्भ के अंदर अभी प्रार्थना कर रहा है, हे भगवान, आपकी अहेतु की कृपा से मुझ में चेतना आई, यद्यपि मैं अभी केवल 10 मास का हूं, अभी 10 महीने का है,
पतितात्माओं के मित्र भगवान की हेतु की कृपा के लिए कृतज्ञता प्रकट करने के कारण मेरे पास हाथ जोड़कर प्रार्थना करने के अतिरिक्त है ही क्या। उस समय वो हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करता जीव, उसके दोनों हाथ जुड़े रहते हैं और जो सिर है वो पेट में लगा रहता है, तो झुक करके और दोनों हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करता है और कहता है और मेरे पास क्या है इसके अलावा। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने के अतिरिक्त और मेरे पास क्या है। ये ने दृश्यम गतिमसो दशमाशईश संग्राहिता पुरुदयेन भवादृशेन स्वेनैव तुष्यतु कृतेन सदीन नाथां को नाम तत्प्रतिविनांजलि मत्स्य कुर्याम। तात्पर्य में लिखा है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि शरीर के भीतर आत्मा में स्थित परमात्मा ही बुद्धि और विस्मृति देने वाले हैं। जब भगवान देखते हैं कि बद्ध जीव माया के बंधन से छूटने के लिए उत्सुक है तो वे भीतर से परमात्मा के रूप में और बाहर से गुरु के रूप में बुद्धि प्रदान करते हैं अथवा साक्षात भगवान का अवतार लेकर उपदेश देते हैं। जैसे भगवत गीता का उपदेश साक्षात भगवान अर्जुन को दे रहे हैं और कपिल भगवान साक्षात अपनी माता देवहूति को उपदेश दे रहे हैं। तो प्रभुपाद देखते हैं तात्पर्य में भगवान सदैव इस ताक में रहते हैं कि पतित आत्माओं को अपने धाम में ले जाएं। हमें भगवान के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए क्योंकि वे हमें सदैव सुखी बनाना चाहते हैं, है ना। ये हमारे पास भगवान को उनकी भलाई का बदला चुकाने के लिए कोई साधन नहीं है, अतः हम केवल कृतज्ञता का अनुभव कर सकते हैं और हाथ जोड़कर उनकी प्रार्थना कर सकते हैं। इतने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। हैं? आपके ऊपर भगवान ने जितनी कृपा करी है आप उसका कुछ भी नहीं बदला चुका सकते, लेकिन अगर आप कृतज्ञता प्रकट करो कितना हाथ जोड़ करके, इतने से भी भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। इतना करने के लिए भी लोग तैयार नहीं हो रहे हैं, है ना। ये दुर्भाग्य है। आगे वो जीव जो है शरीरधारी जीव अपनी अंतः प्रेरणा से देखता है, वो शरीर के अनुभवों से ही परिचित होता है, किंतु उसे ऐसा शरीर प्राप्त है जिससे वो अपनी इंद्रियों को बस में रखता है और अपने गंतव्य को समझता है। अतः वो भगवान को सादर नमस्कार करता है। वो कहता है कि मैं भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जिनके आशीर्वाद से मुझे ये शरीर प्राप्त हुआ है और जिनकी कृपा से मैं भीतर और बाहर देख सकता हूँ। पश्यत्ययम धिषणया ननु सप्तभद्री शारीरकेदम शरीर्य पर स्वदेह यत्तृष्टया समतमहम पुरुषम पुराणम पश्ये बहिर्हृदय च चैतन्य प्रतीतम। तो तात्पर्य में लिखते हैं प्रभुपाद जी, विभिन्न प्रकार के शरीरों की विकास क्रिया फूल के फूलने के समान है। जिस प्रकार फूल के विकास की कई अवस्थाएं होती हैं, कली, विकासमान फूल, पूर्ण विकसित फूल और फिर सुगंध और सुंदरता से पूरित फूल, इस प्रकार क्रमिक विकास में 84 लाख योनियां होती हैं और निम्न योनि से उच्चतर योनि में क्रमबद्ध उन्नति होती है। मनुष्य जीवन सर्वोच्च समझा जाता है क्योंकि इसमें जन्म और मृत्यु के बंधन से छूटने की बुद्धि रहती है। माता के गर्भ में स्थित भाग्यवान शिशु अपनी श्रेष्ठ स्थिति को समझता है और इस तरह वह अन्य प्राणियों से पृथक होता है। मनुष्य से नीचे के पशुओं में सुख दुख की चेतना रहती है, किंतु वे अपनी शारीरिक आवश्यकताओं, खाना, सोना, संभोग और सुरक्षा से अधिक और कुछ नहीं सोच पाते। किंतु ईश्वर की कृपा से मनुष्य में चेतना इतनी विकसित रहती है कि वह अपनी अद्वितीय स्थिति का मूल्यांकन कर सकता है और आत्मा और परमात्मा दोनों का साक्षात्कार कर सकता है। तो इस प्रकार से शिशु को जो है गर्भ के अंदर ज्ञान होता है कि मुझे मनुष्य का शरीर जो भगवान ने दिया है, भगवान की कितनी बड़ी कृपा है। आगे वो क्या प्रार्थना करता है भगवान से, अतः हे प्रभु, यद्यपि मैं अत्यंत भयानक परिस्थिति में रह रहा हूं, किंतु मैं अपनी मां के गर्भ से बाहर आकर भौतिक जीवन के अंधकूप में गिरना नहीं चाहता। इतने कष्ट में भी
वो क्या कहता है कि मैं बाहर नहीं आना चाहता। क्यों क्यों है? हाँ, भौतिकता में बंध जाऊंगा मैं। हाँ, माया नामक आपकी बहिरंग शक्ति तुरंत नवजात शिशु को पकड़ लेती है, उसके बाद तुरंत ही झूठा ज्ञान प्रारंभ हो जाता है, जो निरंतर जन्म और मृत्यु के चक्र का शुभारंभ है ना। झूठा ज्ञान शुरू हो जाता है तुरंत जीव को। सोहम वसन्न विभो बहु दुःखवासम गर्भान्न निर्जगमिसे बहिरंध कूपे यत्रोपयातमुपसर्पति देवी मायां मिथ्या मतिर्यदनु संसृति चक्र मेतन। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, जब तक शिशु अपनी माता के गर्भ में रहता है तो उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण और भयानक रहता है, किंतु इसका लाभ ये होता है कि वह भगवान के साथ अपने संबंध की शुद्ध चेतना जागृत कर लेता है और अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करता है। लाभ तो है, किंतु उधर से बाहर आते ही जब शिशु का जन्म हो जाता है तो माया इतनी प्रबल होती है कि उसे तुरंत घेर कर इस शरीर को स्व मनवाया जाता है। माया का अर्थ है भ्रम। भौतिक जगत में हर व्यक्ति अपने को अपना शरीर करके पहचानता है। ये अहंकार की चेतना कि मैं ये शरीर हूं, शिशु के गर्भ से बाहर निकलते ही उत्पन्न हो जाती है। माया के प्रभाव से मनुष्य जन्म लेते ही सब कुछ भूल जाता है। अतः शिशु प्रार्थना करता है कि बाहर निकलने की अपेक्षा गर्भ में ही रहना क्या श्रेष्ठ है। हाँ, कहा जाता है कि यही सोचकर सुखदेव गोस्वामी अपनी माता के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। सुखदेव गोस्वामी अपनी माता के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। क्योंकि वे मिथ्या देह बोध के बंधन में फंसना नहीं चाहते थे। अपनी माता के गर्भ में ऐसे ज्ञान का अनुशीलन करके 12 वर्ष के बाद वे गर्भ से बाहर आए और तुरंत ही उन्होंने घर छोड़ दिया, जिससे वे माया के वशीभूत ना हो। फिर जीव प्रार्थना करता है, अतः और अधिक क्षुब्ध न होकर मैं अपने मित्र की सहायता से, अपने मित्र कौन? भगवान परमात्मा की सहायता से अज्ञान के अंधकार से अपना उद्धार करूंगा। केवल भगवान विष्णु के चरण कमलों को अपने मन में धारण करके मैं बारंबार जन्म और मृत्यु के लिए अनेक माताओं के गर्भों में प्रविष्ट होने से बच सकूंगा। तस्मादहम विगत विक्लव उद्धरिष्य आत्मानमासु तमसा सुहृदात्मनैव भूयो यथा व्यसन में तदनेक रंध्रम मामे भविष्य दुपसादित विष्णु पादः। तात्पर्य में लिखा है, प्रभुपाद जी लिखते हैं, संसार के कष्ट उसी दिन से प्रारंभ हो जाते हैं जब आत्मा माता और पिता के रज और शुक्र में शरण प्राप्त करता है, और ये कष्ट माता के गर्भ से निकलने के बाद तथा उसके भी आगे चलते रहते हैं। हम नहीं जानते कि इन दुखों का अंत कहाँ है, किंतु इनका अंत शरीर बदलने से नहीं होता। ये शरीर परिवर्तन प्रतिक्षण चल रहा है, किंतु इसका अर्थ यही नहीं है कि हम गर्भावस्था की तुलना में उन्नति करके सुखी हो रहे हैं, नहीं। अतः सबसे अच्छा यह है कि कृष्ण भक्ति उत्पन्न की जाए। यहां पर उपसादित विष्णु पादः कहा गया है कि जिसका अर्थ है कृष्ण भक्ति की अनुभूति। जो बुद्धिमान है और कृष्ण भक्ति उत्पन्न कर सकता है वो इस जीवन में सफल होता है, क्योंकि केवल कृष्ण भक्ति करने से ही वह जन्म और मृत्यु के चक्कर से बच जाएगा। तो इस तरह से हमने 10 श्लोकों में पढ़ के सुनाया। कपिल भगवान जो है 10 श्लोकों में वर्णन करते हैं कि जीवात्मा कैसे गर्भ के अंदर प्रार्थना करता है, परमात्मा की प्रार्थना करता है। तो आज का जो श्लोक था, भगवान ने कहा अर्जुन से कि ये गोपनीय से भी अधिक गोपनीय बात मैंने तुम्हें बतला दी है। तो हमने चर्चा की कि गोपनीय से भी अधिक गोपनीय बात क्या है? परमात्मा की शरण लेना। तो जो जीवात्मा है तो वो अपने हृदय के अंदर परमात्मा की शरण लेता है।
कष्ट से छूटने के लिए। लेकिन जब कोई व्यक्ति और ज्यादा ज्ञान में आगे बढ़ता है तो फिर वो भगवान को समझता है ना, तो फिर वो जो है भगवान की शरण लेता है कि नहीं। तो जिसके अंदर भगवान का जो है अनुभव नहीं है, जिसको भगवान का अनुभव नहीं हुआ, तो वो जो है हृदय के अंदर परमात्मा की शरण लेता है। जैसे जीवात्मा गर्भ के अंदर है कि नहीं। लेकिन जो उच्च कोटि के भक्त हैं वो भगवान की शरण लेते हैं। जैसे कुंती महारानी है ना, उन्होंने भगवान की शरण ली, है कि नहीं। जब धृतराष्ट्र के महल में वे संकट का अनुभव करती हैं धृतराष्ट्र के कारण और धृतराष्ट्र के पुत्रों के कारण, उनका जीवन और उनके 5 पुत्रों का जीवन संकट में है, क्योंकि वो मार डालना चाहते हैं कुंती के साथ साथ 5 पांडवों को, क्योंकि ये उनके लिए कांटे हैं, क्योंकि वे जो है निष्कंटक राज्य भोगना चाहते हैं। लेकिन शास्त्र के अनुसार राज्य का अधिकार तो किसको है? कुंती महारानी और उनके पुत्रों को है कि नहीं। तो इस कारण से जो है कुंती महारानी संकट में है तो कृष्ण को याद करती हैं, है ना। तो उसमें बड़ी सुंदर प्रार्थना है, कुंती महारानी कृष्ण को याद करती हैं। द्रौपदी ने कृष्ण को याद किया, है ना। तो ऐसा है कि कोई व्यक्ति हृदय के अंदर परमात्मा को याद करता है तो हृदय के अंदर जो परमात्मा है वो सहायता करते हैं, जीव को संकट से बचाते हैं। और कोई व्यक्ति जो है ना भगवान को याद करता है तो भगवान के जिस रूप की वो शरण लेता है, और जिस स्थान में भगवान की शरण लेता है तो भगवान उसी रूप से उसी स्थान से उसकी सहायता करते हैं। द्रौपदी ने जब भगवान को याद किया था तो क्या मान करके याद किया था कि भगवान द्वारका में है, भगवान द्वारका में है, तो फिर भगवान द्वारका से आए, है कि नहीं। तो भगवान द्वारका से आए और द्रौपदी के वस्त्र बने। ये था माम प्रपद्यन्ते तान् तथैव भजाम्यहम् हम। जो परमात्मा की शरण लेते हैं तो भगवान जो है हृदय से परमात्मा के रूप में उसकी सहायता करते हैं। लेकिन जो भगवान की शरण लेते हैं तो भगवान जो है उनकी सहायता करते हैं, है ना। अब किसी का कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? इनका प्रश्न है कि ब्रह्म ज्ञान में कोई व्यक्ति सोचता है कि हम ब्रह्मास्मि, कि मैं ब्रह्म हूं, है ना। और जब भगवान की शरण लेता है तो कृष्ण की शरण लेता है। तो परमात्मा की अगर कोई शरण लेता है तो किस रूप में शरण लेता है? जैसे जीवात्मा, तो जीवात्मा जो है जो गर्भ के अंदर है वो परमात्मा की शरण ले रहा है ना। तो परमात्मा की शरण किस प्रकार से ले रहा है कि वे ही हैं जो कि प्रत्येक जीव के साथ हृदय में बैठे हुए हैं और वो ज्ञान भी दे रहे हैं और अज्ञान भी दे रहे हैं। जैसे कि भगवान ने गीता में बताया है कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम चाह, कि मेरे द्वारा ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति प्राप्त होती है ना। तो जो है कोई व्यक्ति परमात्मा की शरण लेता है इस प्रकार से, लेकिन जब तक वो भगवान की शरण में नहीं आता है तब तक पूरी तरह से सुरक्षित नहीं होता है, ठीक है ना। जब तक कोई व्यक्ति भगवान की शरण में नहीं आता है तब तक वो पूरी तरह से सुरक्षित नहीं होता है, क्योंकि भगवान ही जो है परमात्मा के भी कारण है ना। जैसे कि सूर्य का जो संपूर्ण ज्ञान है वो क्या है? सूर्य का संपूर्ण ज्ञान क्या है? सूर्य देवता और उनका रथ, उनके रथ के साथ घोड़े हैं, है ना। उनका सारथी अरुण नाम का सारथी है ना। और भी विस्तृत वर्णन है सूर्य देवता और उनके जो है ना रथ का। तो ये तो मतलब पूरा ज्ञान है।
लेकिन कोई व्यक्ति जो है ना, अगर दूर से देखता है सूर्य को, जैसे हम लोग सूर्य को दूर से देखते हैं तो एक मंडल दिखाई पड़ता है सूर्य का, कि ये आकाश में सूर्य मंडल है ना। तो ये जो ना मतलब इसी प्रकार से कि भाई परमात्मा का जैसे ज्ञान है तो वो थोड़ा अधूरा ज्ञान है कि हृदय में स्थित है सबके, है ना। तो अधूरा ज्ञान है परम सत्य का। भगवान के रूप में जो है जब परम सत्य का ज्ञान होता है तो पूर्ण ज्ञान होता है। भगवान के साथ कोई व्यक्ति अपना कोई संबंध बनाता है, शांत रस में, दास रस में, सख्य रस में, वात्सल्य रस में संबंध बनाता है, तो ये जो है पूर्ण ज्ञान है परम सत्य का। लेकिन परमात्मा के रूप में कोई व्यक्ति जो है इतनी समझ पाता है कि वो हृदय में स्थित हैं और वो जो है बंधन को छुड़ा सकते हैं मुझको, जन्म मरण के बंधन से मुझको छुड़ा सकते हैं। लेकिन वो जब तक उन परमात्मा को भगवान के रूप में समझ करके उनसे कोई सेवा का संबंध स्थापित नहीं करता है, तब तक उसको रस नहीं प्राप्त हो सकता है, तब तक उसको भक्ति का रस आस्वादन नहीं हो सकता है ना। तो इस तरह से जो है भगवान का जो ज्ञान है वो पूर्ण है, क्योंकि इसमें भक्ति के विभिन्न प्रकार के रसों का आस्वादन होता है कि नहीं, और सेवा होती है। परमात्मा के साथ में जुड़ते हैं तो केवल प्रार्थना कर सकता है, जीव शरण ले सकता है, लेकिन सेवा तो नहीं होती कुछ, है कि नहीं। तो जब तक सेवा ना हो तब तक जो है वो रस कहाँ प्राप्त हो सकता है, ठीक है ना। और कोई प्रश्न किसी का? उनका प्रश्न है कि अभिमन्यु को क्यों मरना पड़ा था। खैर आज के श्लोक से तो अलग ही विषय है, अभिमन्यु को क्यों मरना पड़ा था। इसके कई उत्तर हैं, अभिमन्यु क्यों मरना पड़ा था। मैं आपसे पूछता हूं कि किसको नहीं मरना पड़ता है? हर व्यक्ति को मरना पड़ता है। अभिमन्यु के पहले भी बहुत से योद्धा मरे, अभिमन्यु के साथ भी बहुत से योद्धा मरे, अभिमन्यु के बाद भी बहुत से योद्धा मरे। तो ये जो है प्रश्न जो है ना बड़ा व्यापक है। अभिमन्यु का भाग्य था, हाँ ये भी उत्तर है। अभिमन्यु की मृत्यु जो है निश्चित थी, क्योंकि चंद्रमा ने अपना पुत्र बुध को भेजा था। क्योंकि जब भगवान का अवतार होता है तो सब देवता जो है मतलब भगवान की लीला में सहायता करने के लिए आते हैं और अपने जो है जो साथ में उनके सेवक हैं उनको भी भेजते हैं। तो चंद्रमा ने अपने पुत्र बुध को भेजा था अभिमन्यु के रूप में। तो चंद्रमा ने कहा कि मैं अपने पुत्र को ज्यादा देर तक अपने से दूर नहीं रख सकता हूं, इसलिए जल्दी ही मैं उसको अपने पास वापस बुला लूंगा, बहुत से असुरों का वध करके वो मेरे पास जल्दी वापस आ जाएगा। तो एक ये भी उत्तर है कि चंद्रमा जो है ना अपने पुत्र को ज्यादा देर तक अपने से दूर नहीं रखना चाहते थे, इसलिए वो जल्दी उन्होंने बुला लिया। तो 16 साल की अवस्था में उन्होंने बुला लिया, और 16 साल जो है जो अभिमन्यु के थे वो स्वर्गलोक में वो 16 दिन के बराबर है। आप समझे, यहाँ का जो 1 साल है वो स्वर्ग में देवताओं का जो है 1 दिन के बराबर होता है। तो उन्होंने कहा कि बस 16 दिन के लिए ही मैं जो है अपने पुत्र को दे सकता हूं, बाद में अपने पुत्र को वापस बुला लूंगा। तो चंद्रमा का जो है ना बुध बहुत प्यारा है, प्यारा पुत्र है, इसलिए बुला लिया। एक ये भी उत्तर है। और भी कई उत्तर हैं कि अभिमन्यु की मृत्यु क्यों हुई। इनका प्रश्न है कि क्या प्रत्येक आत्मा परमात्मा बन सकती है। ये बहुत ही अज्ञान है और बहुत बड़ा अपराध है। आपसे जैसे मैं कहूं कि क्या प्रत्येक जुगनू सूर्य बन सकती है। जुगनू की जो है ना सूर्य से कोई तुलना नहीं है। आप समझ रहे हैं, जुगनू कहाँ सूर्य, है कि नहीं। कोई भी जुगनू जो है ना सूर्य नहीं बन सकती। तो जीवात्मा जो है ना अगर सबसे अधिक अगर सफलता प्राप्त करता है तो क्या है, भगवान का सेवक बन सकता है। आप समझे ना। तो भगवान एक हैं और जो है ना जीवात्माएं अनेक हैं, और मुक्ति के बाद भी वो भगवान की सेवा करते हैं। और भगवान जो है वही उत्तम पुरुष हैं, क्योंकि वही सबके हृदय में विराजमान है और वही सर्वज्ञ हैं और सबका पालन करने वाले हैं। कोई जीव मुक्त अवस्था में भी भगवान के समान सर्वज्ञ नहीं हो सकता। आप समझे, कोई भी जीव जो है
अपना भगवान के साथ संबंध जान सकता है और उस संबंध में सेवा कर सकता है, लेकिन वो और कुछ नहीं जान सकता है कि बाकी जो ना मतलब हर जीव की बातों को, इस भौतिक जगत का जो ज्ञान है, वो पूरा ज्ञान वो कभी प्राप्त नहीं कर सकता है। जीव बहुत क्षुद्र अंश है भगवान का, आप समझे ना। यह समुद्र है और समुद्र की बूंद तो कोई तुलना ही नहीं है, आप समझे ना। लेकिन हाँ, समुद्र की बूंद समुद्र में मिल जाती है, लेकिन ऐसा जो है ना, ऐसी घटना जीव के साथ भगवान में नहीं होती है कि जीव भगवान से मिल जाए। जो मायावादी हैं वे इस प्रकार से व्याख्या करते हैं कि जैसे बूंद समुद्र में मिल गई, समुद्र में मिल गई तो वो समुद्र बन गई, तो उसी प्रकार से जीव जो है ना परमात्मा में मिल जाए और परमात्मा बन जाए। लेकिन ये सिद्धांत ये सही नहीं है, गलत है ना। हम भगवान के भिन्न अंश हैं, सनातन अंश हैं। तो सनातन अंश का मतलब ये है कि हम हमेशा अंश रहे हैं और हमेशा अंश रहेंगे। जब भगवान ने कहा ममे मांसो जीव लोको जीव भूता सनातन है, तो जब भगवान कह रहे हैं कि सनातन अंश है जीवात्मा, तो फिर आपने ऐसा कैसे सोच लिया कि कभी जीव भगवान था? क्या आगे चल करके भगवान बन जाएगा? भगवान कहते सनातन अंश है, तो सनातन अंश का मतलब क्या है कि अंश ही हमेशा था और अंश ही हमेशा रहेगा, ठीक है ना। तो ये ऐसी चीज नहीं होती है कि भाई कुछ तोड़े जाए या जोड़े जाए, कि भगवान टूट गए तो जीव बन गए और फिर सब जीव जुड़ गए तो भगवान बन गए, ऐसी चीज नहीं है इसमें। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता के, जगत गुरु शिला प्रभुपाद के, श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा के, श्री श्री गौणताय भगवान के, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। हरे कृष्णा।